हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हिस्ट्री सेगमेंट से रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आया हूं और मुझे आशा है कि जो है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लोथल। लोथल के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंडस जो है वैली सिविलाइजेशन का जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है साइट है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है बनते ही रहे हैं और आगे भी जो है बनते रहेंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो है मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली लोथल जो है न्यूज में जो है चर्चा में रहा था, तो मुझे लगा कि जो है लोथल से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपके सामने जो है प्रेजेंट करूं कि अगर क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकें। तो लोथल जो है चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या था कि जो है वो NIT दिल्ली स्टूडेंट रिसेंटली लॉस्ट हर लाइफ व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च नियर द आर्कोलॉजिकल साइट इन लोथल इन गुजरात। मतलब जो है अभी हाल ही में जो है गुजरात के लोथल स्थित जो है पुरातात्विक स्थल के पास जो है शोध करते समय जो है IIT दिल्ली की एक छात्रा की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो है ये चर्चा में रहा था। और मुझे लगता है कि जो है इससे हो सकता है क्वेश्चंस जो है इन फ्यूचर जो है बन सकते हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन है। तो लोथल से रिलेटेड जो है आपको जो भी फैक्ट है, जो भी मुझे बुक्स वगैरह में जो भी मिल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस से कलेक्ट हो सकता था, तो सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, उसको भी लेके आए हुए कि किससे इससे जो है रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चंस जो है बनता रहा है ना। तो उसी बेस पे जो है आपका आगे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज वगैरह चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन फैक्ट तो वही रहता है, थोड़ा लैंग्वेज वगैरह चेंज करके क्वेश्चंस बन जाता है। तो अब हम लोग जो है जिक्र करते हैं कि लोथल से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है। क्लियर? पहला देखें अबाउट लोथल। क्लियर? लोथल के बारे में पहला है, इट वाज वन ऑफ द साउथर्न मोस्ट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब पहला अगर फैक्ट हम देखें लोथल से तो ये क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था। ठीक है, बलस तक सबसे दक्षिणी साउथर्न जो पार्ट था उसके जो है स्थलों में से एक था। क्लियर? तो पहला फैक्ट तो ये हो गया कि जो है ये क्या है, सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था। दूसरा, इट्स आर्कोलॉजिकल रिमेन्स इज located among the Bhogwa River, a tributary of Sabarmati in the Gulf of खंबात। मतलब क्या है कि इसके पुरातात्विक अवशेष जो भी मिले हैं, है ना, वो खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक सहायक नदी जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मतलब ये जो साइट्स है, ये साइट क्या है, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। भोगवा नदी जो है ये किस नदी का जो है सहायक नदी है? तो साबरमती जो है, जो रिवर है, इसकी जो है क्या है कि जो है सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी जो है रिवर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन से अगर पूछेगा कि जो है लोथल जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हैं, तो या तो आपको क्वेश्चंस में रहेगा भोगवा नदी दे देगा, या फिर हो सकता है कि जो है आपको भोगवा नदी ना देकर जो है साबरमती नदी दे दे। तो अगर भोगवा देता है तो जो है आपका क्या होगा, भोगवा नदी ही होगा इसका आंसर। लेकिन अगर भोगवा नहीं दे और साबरमती दे दे तो फिर आप साबरमती नदी ही मारेंगे। अगर दोनों नदी देता है तो फिर किसको मारेंगे? भोगवा नदी को। क्लियर? नेक्स्ट फैक्ट है, द साइट ऑफर्स एविडेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर dating back to the period between 2400 BC and 1600 BC। मतलब क्या है कि यह स्थल जो है 2400 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो है अगर हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है, 2400 टू 1600 BC के बीच के जो है समय में, बीच का जो समय है उसमें जो है उसका जो है ये क्या कर रहा है, जो है एविडेंस जो है कल्चरल एविडेंस जो है प्रस्तुत कर रहा है। मतलब एक लंबा जो है टाइम
ड्यूरेशन का जो है एविडेंस ये प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा फैक्ट देखें नेक्स्ट कि जो है द एक्सकेवेटेड साइट ऑफ लोथल इज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब क्या है कि मतलब पूरे हड़प्पा जो साइट्स जो मिले हैं उसमें जो है एकमात्र जो है ये शहर है जहाँ पे जो है पोर्ट टाउन जो है ये है। मतलब अगर देखें तो एकमात्र बंदरगाह शहर जो है लोथल है। ठीक है, मतलब जो भी साइट्स मिले हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है बंदरगाह शहर जो है पोर्ट टाउन जो है कौन है, लोथल है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो है पोर्ट टाउन शहर जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो है पोर्ट टाउन शहर कहाँ स्थित था या कहाँ मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो डिस्कवरी मतलब लोथल की खोज जो है किसने किया था। ठीक है, तो लोथल वाज डिस्कवर्ड बाय एस.आर. राव। ठीक है, एस.आर. राव जो है इन्होंने जो है लोथल का जो है खोज किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड किया था। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन वर्क वाज कैरिड आउट इन लोथल बिटवीन फरवरी 1955 एंड मई 1960। मतलब जो है इन्होंने खोज कब किया था, तो 1955 से लेकर जो है 1960 के बीच में जो है इस जो है जो साइट्स था इसका जो है खोज किया था। किसने किया था, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है लोथल की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। 4 का नाम दे देगा और पूछ लेगा। तो किसने खोज किया था, एस.आर. राव। ठीक है, किसने खोज किया था, एस.आर. राव ने। क्लियर। तो ये आपको याद रखना, समय भी याद रखना है 1955 एंड मई 1960 इसके बीच में जो है इन्होंने इसका खोज किया था। क्लियर। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है प्रीलिम्स के लिए कि जो है लोथल का जो है खोज किसने किया था और कब किया था। ये टाइम ड्यूरेशन जो है आपको दे दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें लोथल के बारे में, तो जो है इसका जो है फीचर ऑफ द टाउन मतलब जो है इसकी जो है शहर की जो है लोथल जो शहर था उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो लोथल शहर की विशेषताएं क्या थी, तो द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI स्टेट डेट लोथल हैड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नो डॉक लिंकिंग इट टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ द साबरमती रिवर। ठीक है, मतलब क्या बोले, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI का कहना है कि लोथल में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी थी। गोदी मतलब डॉकयार्ड। ठीक है, मतलब जो है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नो डॉक। ठीक है, तो गोदी थी जो इसे साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। मतलब जो है साबरमती से जो है इसको जोड़ा जाता था, जिससे जो है इससे जो है अन्य शहरों में व्यापार किया जा सकता होगा या फिर जो है विदेशी व्यापार जो है यहाँ पे होता होगा। क्लियर। तो जो है ये सबसे जो है पुरानी जो है क्या है कि जो है एक तरह से डॉक है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर ऑफ द टाउन में देखें तो अदर फीचर्स आल्सो इंक्लूडेड द एक्रोपोलिस, द लोअर टाउन, द बीट फैक्ट्री एंड वायर हाउसेस एंड द ड्रेनेज सिस्टम। मतलब अगर देखें तो अन्य विशेषताओं में जो है एक्रोपोलिस, निचला शहर, मनका कारखाना, गोदाम और जल निकास प्रणाली भी शामिल है। मतलब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी जो विशेषताएं हम लोग देखें, फीचर्स देखें तो इसमें क्या मिलता है कि मनका का जो है कारखाना मिलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो है लोथल में निम्नलिखित में से जो है क्या मिला है। ठीक है, ठीक है ना, मनका का कारखाना, गोदाम भी मिला है यहाँ पे। ठीक है, जल निकास प्रणाली जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो जो है मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो है आपको देखना है, ड्रेनेज सिस्टम भी जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लोथल सर्व्ड एज ए ट्रेड हब कनेक्टिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड मेसोपोटामिया एंड अफ्रीका। मतलब जो है लोथल क्या है, लोथल जो है ये भारत के जो अन्य जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया है, भारत के अन्य जो है क्षेत्रों को भी जोड़ता था और उसके अलावा जो है मेसोपोटामिया एंड अफ्रीका जैसे जो है विदेशिक जो है सभ्यता के साथ भी जो है
इसका जुड़ाव बना हुआ था। मतलब क्योंकि एक व्यापारिक स्थल था, यहाँ से जो है भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जो है व्यापार होता था, और इसके अलावा जो है मेसोपोटामिया और अफ्रीका जैसे देशों के साथ भी जो है इसका व्यापार जो है यहाँ से होता था। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखने वाला है कि जो है लोथल क्या है, पूछ लिया क्वेश्चन कि जो है इनमें से कौन सा हड़प्पा शहर था जो मेसोपोटामिया या अफ्रीकन के साथ जो है व्यापारिक मार्ग जो है प्रेजेंट करता था, या फिर मान लीजिए व्यापार होता था। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको लोथल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसका हेरिटेज वैल्यू देखें। लोथल का हेरिटेज वैल्यू भी है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए फैक्ट, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है और बन भी सकता है। ठीक है, देखिए लोथल कहाँ पे है, ये वाला पार्ट है लोथल का। ठीक है, पहले ये समझिए कि देखिए गुजरात वाला जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी वाला है, यहाँ पे जो है ये लोथल है। ठीक है, और एक तरह से जो है समुद्री मार्ग से भी जुड़ा हुआ था और स्थल मार्ग से भी जो है ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका जो हेरिटेज वैल्यू अगर देखें तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो लोथल वाज नॉमिनेटेड इन 2014 एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब जो है लोथल क्या है कि जो है ये जो है नॉमिनेट हुआ था कब, 2014 में। 2014 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको नॉमिनेशन किया गया था, एंड इट्स एप्लीकेशन इज पेंडिंग ऑन द टेंटेटिव लिस्ट इन यूनेस्को। मतलब जो है अभी पेंडिंग है, लेकिन जो है 2014 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसको नामित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो है कौन से हड़प्पा साइट है जिसको जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है नामित किया है, तो लोथल हो जाएगा। उसके अलावा जो है पूछ देगा कि कब इसको नामित किया गया था। ठीक है, अभी इसका आवेदन जो है यूनेस्को को अस्थायी सूची में जो है लंबित है, अभी इसको पूरी तरीके से जो है इसको मान्यता नहीं दिया गया है, अभी सिर्फ ये नॉमिनेटेड किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखें इसका हेरिटेज वैल्यू, तो द नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC। ठीक है, ये NMHC जो है ये क्या है, द नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो है बीइंग बिल्ट एट लोथल टू शोकेस इंडियाज रिच मैरीटाइम हिस्ट्री। मतलब भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास को जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, ठीक है, मतलब जो है क्या बनाया जा रहा है, NMHC का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि जो है भारत के समुद्री जो है समृद्ध समुद्री इतिहास है उसको जो है प्रदर्शित करने के लिए लोथल में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, ठीक है, का निर्माण किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है कहां पर जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है बनाया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें, क्योंकि अब लोथल के बारे में पूछा तो अदर जो है साइट के बारे में भी जो है थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि जो है उससे क्वेश्चंस जो है बन सकता है। हो सकता है कि जो है अदर साइट के बारे में पूछ लें जो प्रमुख रूप से है, सब तो हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन कुछ प्रमुख जो साइट है उसके बारे में जो है जिक्र करते हैं। जैसे हड़प्पा, जैसे हम लोग देखें हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है, और यहाँ से क्या मिला है, अन्न भंडार गढ़ मातृ देवी की आकृति के लिए जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये बताने का मतलब है कि आप इसको भी जाके जो है आप इसको फोकस्ड करेंगे कि हो सकता है कि लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, अगर नहीं तो अदर साइट के बारे में पूछ ले, तो कुछ मुख्य जो फेमस साइट है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर जिक्र कर दिए हैं। इसके बारे में और फैक्ट जो है आप बुक्स वगैरह में जो है पढ़ सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पे है, प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है, तो स्पेशली जो है फेमस फॉर द ग्रेट बाथ, मतलब जो है जो महान स्नानागार मिला है उसके लिए फेमस है मोहनजोदड़ो। उसके अलावा जो है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है ना, अन्न भंडार के लिए भी जो है ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीजें जो है देखिएगा कि दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति यहाँ पे मिला है। उसके अलावा जो है बड़ा जो है ग्रेट जो है
अन्न भंडार भी जो है यहाँ पे मिला है। उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा जो है कहाँ पे है, गुजरात में है, और ये अपनी जल दोहन प्रणाली के लिए जो है फेमस है। इसका इंपॉर्टेंस किसके लिए है, जो है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है ना, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट था, जहाँ पे बोला जाता है कि जो है वहाँ से वर्तमान में जो है सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम जो है अपनाना चाहिए वहाँ के सिस्टम से। क्लियर। उसके अलावा जो है जलाशयों और 3 प्रभागों के साथ जो है अद्वितीय शहर नियोजन के लिए भी जो है धोलावीरा क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर। तो ये साइट्स जो है आप जाकर और भी फैक्ट्स जो है आप देख लेंगे, जिससे जो है अगर इन साइट से भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कालीबंगा, कालीबंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट जहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो राजस्थान में कहाँ पे है कालीबंगा, राजस्थान में है, और राजस्थान में जो है उसके अलावा जो यहाँ से क्या क्या मिला है, अग्निवेदिका है ना, इसको फायर अल्टार्स बोलते हैं, तो जो है फायर अल्टार्स मिला हुआ है। उसके अलावा जो है जुते हुए कृषि क्षेत्रों के साक्ष्य के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है जुता हुआ जो है कृषि का जो है एविडेंस मिला है, जिससे पता चलता कि जो है एग्रीकल्चर वगैरह जो है इन क्षेत्रों में होता होगा। क्लियर। उसके अलावा जो है बनावली, ठीक है, बनावली जो है कहाँ पे है, हरियाणा में है, और ये अपने अंडाकार आकार के लिए जो है लेआउट, खिलौना, हल, जौ के दानों के लिए जो है जाना जाता था। ठीक है। मतलब नो फॉर इट्स ओवल सेप्ट सेटलमेंट लेआउट, टॉय, प्लग, बार्ली ग्रेन। ठीक है। तो इनके लिए जो है बनावली जो है फेमस था। उसके अलावा जो राखी गढ़ी, ये भी कहाँ था, हरियाणा में, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है आईबीसी साइट, ये इम्पोर्टेंट है ना। सबसे बड़ा जो है जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो है क्षेत्र जो मिला है अब तक, वो कौन मिला है, राखी गढ़ी मिला है। ठीक है। आईबीसी साइट है। एविडेंस ऑफ पैप्ड रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, लार्जेस्ट रेन वाटर कलेक्शन स्टोरेज सिस्टम है ना, टेराकोटा ब्रिक्स है ना, स्टैट्यू प्रोडक्शन। तो एक तरह से क्या है कि यहाँ पे जो है ये क्या है, एक तरह से आईबीसी स्थलों में सबसे जो है बड़ा जो है स्थल था। उसके अलावा पक्की सड़कें मिला है, जल निकास प्रणाली, वर्षा वाले जल संग्रह, भंडारण प्रणाली, टेराकोटा है ना, ईंटों की मूर्ति उत्पादन के जो है साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है हम मोटा मोटी जो है आपको यहाँ का जो विशेषता था वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप बुक्स वगैरह में जो है इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो है जो फैक्ट्स था लोथल से रिलेटेड या अन्य जो है हड़प्पा सभ्यता के जो साइट्स थे उनके बारे में जो भी मोटा मोटी फैक्ट्स था वो हम आपको बता दिए हैं। अब चूंकि ये तब तक जो है सार्थक नहीं होगा जब तक जो है ये नहीं बता दें कि जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किस तरीके से बना है। चूंकि अभी तक आप जान गए हैं, क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको आराम से जो है इसका सोल्व आप कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और इसका आंसर भी जो है किस तरीके से आप दे सकते हैं। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इन विच स्टेट ऑफ प्रेजेंट इंडिया इज लोथल लोकेटेड। ठीक है। जो क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन हमने लिया है। तो इन विच स्टेट ऑफ प्रेजेंट इंडिया इन लोथल लोकेटेड, सिंपल सा है कि लोथल लोकेटेड कहाँ पे है, किस इंडिया के किस जो है स्टेट में है, तो सिंपल सा है गुजरात। आपको पता ही है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स मैक्स लोथल डिफरेंट फ्रॉम अदर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब वो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से अलग बनाती है। मतलब ये कब होता है, जब वहां पे कोई ऐसा चीज मिला हो जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य साइट पे ना मिला हो। तो हमने बोला कि एकमात्र जो है वो स्थल है जहां पे जो है क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है। ठीक है। जहां पे डॉकयार्ड मिला है मतलब जो है गोदी मिला है। तो एकमात्र पूरे हड़प्पा स्थल में, पूरे हड़प्पा जो साइट्स हैं उसमें एकमात्र स्थल है लोथल जहां पे डॉकयार्ड मिला है। क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से बनते हैं, जो फैक्ट हम बताएं उसी फैक्ट के आधार पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा लोथल वाज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
तो सिंपल सी बात है, लोथल का जो इम्पोर्टेंस किस लिए था, क्योंकि जो है डॉकयार्ड वहां पे है ना। एक तरह से जो है डॉकयार्ड का क्या महत्व है, तो ट्रेड के लिए महत्व है इसका, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो है एग्रीकल्चर, कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सी ट्रेड, कॉपर। तो सिंपल सा है, सी ट्रेड मतलब जो है समुद्री व्यापार के लिए फेमस था, क्योंकि जो है पहले भी बताया उसको जो है मेसोपोटामिया अफ्रीका से के साथ जो है क्या है, उसका जुड़ाव है, व्यापारिक स्थल के रूप में है। उसके अलावा भारत के जो है जो और भी क्षेत्र थे वहाँ भी जो है उसका जो है व्यापारिक स्थल जो है जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो स्पेशली जो है फोकस यहाँ किया है समुद्रिक व्यापार के लिए, क्लियर। उसके अलावा है लोथल साइट इज लोकेटेड क्लोजेस्ट और टू विच रिवर, मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, हम वहीं पर जिक्र किए थे आपको कि लोथल इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू विच रिवर। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हमने बताया था कि भोगवा नदी के किनारे है, लेकिन वो किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। तो यहाँ पे देखिए भोगवा नदी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो साबरमती दिया हुआ, साबरमती हो जाएगा। अगर यहाँ पे भोगवा होता तो भोगवा रिवर हो जाता, क्लियर। तो साबरमती जो है इसका जो है सबसे निकट स्थित था, किस नदी के सबसे निकट था, तो साबरमती का, क्लियर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन फाउंड इन लोथल, मतलब कौन सा आइटम है जो फाउंड हुआ है लोथल में, मतलब लोथल में निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं। तो मृण मूर्तियां, फारसी मोहरे, मनका बनाने के उपकरण, अशोक के शिलालेख। ये क्वेश्चन रहा हुआ, टेराकोटा, पार्सियन सिल्क, वुड मेकिंग टूल्स, अशोका इंस्क्रिप्शन। सिंपल से हमने बताया था फीचर्स में कि मनका बनाने का जो है यहाँ पे कारखाना भी मिला है, तो उसका जो है आइटम्स वहां पे मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मनका बनाने के उपकरण, क्लियर। देखिए जो भी फैक्ट हम बताए हैं उसी फैक्ट से आपका क्वेश्चंस भी मिल जा रहा है, आराम से जो है सॉल्व हो जा रहा है, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्लियर। उसके अलावा जो है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन लोथल रिफ्लेक्ट्स टू नॉलेज ऑफ टिडल मूवमेंट्स, है ना। तो सिंपल सी बात है कि लोथल में किस प्रकार की संरचना ज्वार भाटे के ज्ञान को दर्शाते हैं। तो डॉकयार्ड गोदी के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डॉकयार्ड। अन्नागार के लिए तो होगा नहीं, ज्वार भाटा मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो समुद्र से जुड़ा हुआ, तो सिंपल सी बात है डॉकयार्ड बना हुआ था, ठीक है। स्नानागार दुर्ग गलत है सारा, क्लियर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज विच इंडस्ट्री वाज पार्टिकुलर डेवलप्ड इन लोथल, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो है किस पर आया हुआ है दोबारा, तब बेड मेकिंग, मनका बनाने के कारखाना के रूप में जो है बेड मेकिंग निर्माण के लिए जो है ये फेमस था, क्लियर। उसके अलावा है द डॉकयार्ड एट लोथल वाज यूज्ड फॉर ट्रेड विथ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो बोला द डॉकयार्ड एट लोथल वाज यूज्ड फॉर ट्रेड विथ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब लोथल में स्थित जो गोदी था उसका उपयोग किस प्राचीन सभ्यता के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। तो हमने पहले ही बताया है कि जो है मेसोपोटामिया या जो है दक्षिण अफ्रीका मतलब मिस्र की सभ्यता के साथ, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया, क्लियर। समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन लोथल, मतलब क्या जो है लोथल में नहीं पाया गया है ना। लोथल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया है, तो जो है फायर अल्ट्रास, ठीक है, एविडेंस ऑफ राइज कुलिटिवेशन, है ना, इंस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रिप्ट, हग स्टोन स्टेट्यूट्स, मतलब विशाल पत्थर की मूर्तियां जो है नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा है लोथल वाज एक्सक्यूबेटेड इन 1954 बाय विच आर्कोलॉजिस्ट, हमने पहले ही बताया था क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। तो जो है लोथल को जो है एक्सकेवेटेड कौन किया, एसर राव ने, मतलब इसकी खोज खुदाई 1954 में किस पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, एसर राव के द्वारा। देखें तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, जो भी फैक्ट हमने लोथल के बारे में बताया है तो उसी से रिलेटेड जो है आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और इन फ्यूचर भी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर आएंगे, क्योंकि फैक्ट्स तो चेंज होने वाला है नहीं, फैक्ट्स तो चेंज नहीं होगा ना, जो है यही फैक्ट्स रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको फैक्ट्स को देखना है। हाँ ये कर सकते हैं कि जो अदर जो साइट्स के बारे में हम बताए हैं उसमें कुछ फैक्ट्स आप जो है पढ़ सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग मेंस का क्वेश्चन देख लें कि मेंस का क्वेश्चन क्या क्या इससे रिलेटेड जो है आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ लोथल इन द कॉन्टेक्स्ट
ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ स्पेशल फोकस ऑन इट्स मैरीटाइम एक्टिविटीज। मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो है लोथल के महत्व पर चर्चा करें। मतलब जो है इसका क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस का पूछ रहा है कि लोथल का महत्व। तो लोथल का महत्व क्या था, एक तो व्यापारिक जो है डॉकयार्ड के रूप में व्यापारिक क्षेत्र था, तो व्यापार के लिए जो है सबसे बेहतर जो है स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। तो आप उसका महत्व किस तरीके से बताएंगे, ट्रेड के लिए बताएंगे, इसका महत्व ट्रेड के लिए था। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वहाँ पे फैक्ट्रीज भी मिले हैं, उसका महत्व भी आप बताएंगे। तो आपको ये बताना है, ठीक है। विशेष रूप से जो है इसकी सामुद्रिक गतिविधियों पर, तो सामुद्रिक जो है व्यापार से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब जो सी जो है ट्रेड हो रहा है उसके बारे में ही स्पेशली पूछ रहा है। क्लियर। दूसरा देखिए हम लोग, लोथल इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट नो डॉकयार्ड, एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन एंशिएंट ट्रेड। मतलब लोथल को दुनिया का पहला ज्ञात गोदी माना जाता है, इसकी संरचना और प्राचीन व्यापार में इसके महत्व का विश्लेषण करें। चीज़ वही है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इसका महत्व क्या है ट्रेड के लिए, खासकर जो है सी ट्रेड के लिए। तो आपको देखो क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज किया है, चीज़ें वही है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको जो है ये समझना है कि जो है क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर को बना ले, फैक्ट वगैरह वही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अर्बन प्लानिंग ऑफ लोथल एंड कंपेयर इट विथ अदर मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब लोथल की जो है नगरीय योजना अर्बन प्लानिंग की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और इसकी तुलना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों से करें। मतलब जो है इसका जो नगरीय योजना था, अर्बन जो प्लानिंग था, उसके बारे में आपको उसकी जो विशेषताएं थी अर्बन प्लानिंग का, उस विशेषताओं को जो है आपको बताना है। और जो है अन्य जो साइट्स थे लोग हड़प्पा सभ्यता के, उन साइट्स से इसका जो है आपको कंपेयर करना है। क्लियर। तो अर्बन प्लानिंग सिंपल सी बात है कि जो है अर्बन प्लानिंग देखेंगे तो जल निकास प्रणाली आपको पहले ही बताया है, ठीक है। उसके अलावा जो है फैक्ट्रीज वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रोजगार क्रिएशन का भी पार्ट होगा। जल निकास प्रणाली भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। डॉकयार्ड है तो जो है सब ट्रेड के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेड के लिए जो है वहाँ पे क्या होगा, लोगों का आने जाना होगा, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा। तो इन चीज़ों को जो है आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट डू द डिस्कवरीज एट लोथल टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर डिस्कस। मतलब है लोथल में प्राप्त खोजों से वहाँ के निवासियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, आप डिस्कस करें। मतलब जो है लोथल में जो भी मिला है एविडेंस, उस एविडेंस के आधार पर जो है वहाँ के जो लोगों के आर्थिक और सामाजिक जो लाइफ है उसके बारे में जो है आपको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लोथल टू इंडो मेसोपोटामियम ट्रेड ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड डिस्कस। हड़प्पा काल में लोथल का इंडो मेसोपोटामिया व्यापार में क्या योगदान था। क्लियर है कि जो है ये समुद्री जो है टाउन था, तो इसका महत्व जो है समुद्री व्यापार में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आपको जो है इंडो मेसोपोटामिया व्यापार में क्या इसका योगदान था, लोथल का कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। क्लियर। तो ये सब को लिखने के लिए आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें जो है पढ़ना पड़ेगा बुक्स में। अभी चूंकि वीडियो में हम इतना नहीं बता सकते हैं, है ना, वो हम क्लासेस वगैरह में बताते हैं, है ना। इसका इंपॉर्टेंस किस तरीके का है, या इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो चीज़ें जो है क्लास वगैरह में हम जिक्र करते हैं। उसके अलावा है, एनालाइज द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फाउंड एट लोथल एंड हाउ डज इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब लोथल से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों का विश्लेषण करें और ये प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में कैसे सहायक है। तो सिंपल सी बात है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किन टॉपिक को ये पकड़ रहा है, इकोनॉमिकल पार्ट को पकड़ रहा है, सोशियो पार्ट को पकड़ रहा है, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को जो है बताना है, ठीक है। हाउ डू द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन लोथल इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्टमैनशिप देयर। मतलब जो है लोथल में प्राप्त कलाकृतियों वहाँ के विशेष उद्योगों और जो है कारीगरी के विकास के बारे को किस प्रकार दर्शाती है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके अलावा लोथल के पतन के कारणों की समीक्षा करें, ऐसे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से कैसे जोड़ा जा सकता है। मतलब अब इसके पतन के बारे में भी जो है आपको बताना है, समीक्षा करना है,
और संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ जो है इसको कैसे आप रिलेट करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसके अलावा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फायर अल्टर फाउंड एट लोथल, व्हाट डू यू दे इंडिकेट अबाउट हड़प्पन रिलीजियस, मतलब जो है लोथल में मिले अग्निकुंड का महत्व क्या है। ठीक है, क्या हड़प्पाई धर्म के बारे में क्या संकेत देते हैं। सिंपल सी बात है, जो फायर अल्टर अगर मिलता है तो सिंपल सी बात है उसको अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि जो है ये इसलिए क्योंकि धार्मिक जो है क्रियाकलाप होते होंगे। ठीक है, रिलीजियस जो है एक्टिविटीज होता होगा, तो उसके बारे में जो है धार्मिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उसी का महत्व जो है इंपॉर्टेंस आपको बताना है। ठीक है, किस तरीके का जो है धार्मिक क्रियाकलाप यहाँ पे होता था। उसके अलावा है लोथल वाज द एडवांस्ड अर्बन सेंटर विथ एविडेंस ऑफ द प्लान्ड ड्रेनेज एंड डॉकयार्ड कंस्ट्रक्शन, डिस्कस द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द हड़प्पन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरीज एट लोथल, मतलब लोथल एक उन्नत शहरी केंद्र था जिसमें नियोजित जल निकास और गोदी निर्माण के प्रमाण है। लोथल की खोजों के आधार पर हड़प्पा लोगों की इंजीनियरिंग क्षमताओं की चर्चा कीजिए। चूंकि जो है इतना बड़ा बड़ा चीज मिला है तो सिंपल से बात है कि उनकी इंजीनियरिंग क्षमता जो है कैपेसिटी बहुत बेहतर होगी, तभी ये ड्रेनेज सिस्टम चाहे डॉकयार्ड जैसे जो है एविडेंस मिले हैं। क्लियर, तो ये जो है मेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस थे, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको जो है हमने बता दिया है। और मुझे लग रहा है कि जो है आप लोग जो है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, आप लोग आराम से जो है अगर फोकस्ड करें तो आराम से कर लेंगे। मेंस का क्वेश्चन में सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस भी आपका अच्छा होता चला जाएगा, और थोड़ा उसमें और भी डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है। क्लियर, तो मेरा उद्देश्य ये था वीडियो बनाने का कि जो है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो है जो ट्रेडिशनल पार्ट है उसको जोड़कर जो है आपको उसके फैक्ट के बारे में बताना, जिससे जो है इन फ्यूचर क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो जो है आप आराम से उसको कर सकें, है ना। और उसके अलावा किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी बेस पे जो है आप अगला जो है क्वेश्चंस का जो है पहले से जो है तैयार कर सकें। तो मुझे अब आशा है कि जो है प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन एनालाइज के बाद जो है आपको आपका जो है पूरा का पूरा जो है माइंड खुल गया होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि जो है जो रिसेंटली जो न्यूज़ में घटनाएं हैं उससे रिलेटेड जो है ट्रेडिशनल पार्ट को जोड़कर जो है आपको बताया जाए, जिससे जो है इससे कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर सकें। तो आज के लिए यहीं तक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे आशा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।